बंधुओं, यह राम टेकड़ी के नाम से जाने जाने वाली भूमि, जिसमें कभी हजारों वर्ष पहले भगवान श्री राम आकर रुके थे। उन्होंने यहाँ चातुर्मास किया। उसके बाद इस भूमि पर कोई संत महात्मा पुरुष ने विचरण नहीं किया। यह भूमि तरस रही थी कि कब कोई ऐसा महात्मा महान पुरुष यहाँ आए और हमारा उद्धार करे। और 6 फरवरी 2014 को ऐसे महान संत परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा समण श्री देवनंदी जी महाराज अपने चतुर्वेद संघ के साथ इस भूमि पर इनका पदार्पण हुआ। जिस प्रकार से सबरी राम की बाट हेर रही थी, जिस प्रकार से सबरी राम की इंतजार कर रही थी, राह देख रही थी, तक रही थी प्रतिदिन की कब राम आएंगे और कब हमारी कुटिया को धन्य करेंगे, उसी प्रकार से यह राम टेकड़ी नामक भूमि राह टेक रही थी, राह देख रही थी कब ऐसा कोई महान संत आए जो हमारी इस धरा को, जो हमारे लिए पवित्र कर दे। और इस संत ने उस भूमि की पुकार सुनी और पूज्य गुरुदेव 6 फरवरी 2014 को इस भूमि पर चतुर्वेद संघ सहित पधार गए। पधारने के बाद गुरुदेव ने अपने मन में, अपने मस्तिष्क में जो संकल्पना की, जो एक सपना सजोया था, उस सपने को सजोने का दिन आया और 8 तारीख को इस भूमि का भूमि पूजन कर दिया गया। समोसरण बनाएंगे, कैसा बनेगा, 5.5 एकड़ में समोसरण होगा, ऐसी परिसंकल्पना की गुरुदेव ने अपने मस्तिष्क में। और वह संकल्पना धीरे धीरे एक साकार रूप लेने लगी। कहते हैं, आगम में कहा है, गुरुओं से सुना है कि समोसरण जब बनता है तो समोसरण में देव गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, नरक गति के, त्रियंच गति के जीव समोसरण में आते हैं। मात्र कोई नहीं आ पाता तो मात्र नरक गति के जीव नहीं आ पाते। और इस समोसरण की जब रचना प्रारंभ हुई तो यहाँ भी तीनों गतियों के जीवों का समागम होता। हम जैसे शिष्यों का तो कल्याण हुआ, हम जैसे शिष्यों को तो अभय मिला ही, हम जैसे शिष्यों के लिए तो यहाँ स्थान मिल ही रहा है। चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हों, सभी के लिए यहाँ आसरा है मात्र एक गुरुदेव के चरण, गुरुदेव का आशीर्वाद। लेकिन साथ ही देवगति के जीव गुरुदेव के दर्शनों को आते हैं। पूज्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज ने देवनंदी नाम ऐसे ही देवनंदी नहीं दिया, देव इनका आसरा पाते हैं, इसलिए इनका नाम गुरुदेव ने देवनंदी रखा। देव भी इनके स्वर्ग से दर्शन को आते हैं और जब इनकी संकल्पना के लिए देवों ने जाना तो उनके भी मन में ऐसी ऊहा पोई हुई कि जाएं तो देखें तो कैसे देवनंदी जी हैं। और जब इनको देखने के लिए आए तो इनके समक्ष बड़े बड़े नाग नागिन में स्वयं साक्षी हूं देखने के लिए। हम सब साधु वृंद, दीदी लोग, सब लोग जिन नागों को देखकर डर रहे थे और 5 फीट जाके दूर खड़े थे, उन नागों के सामने गुरुदेव बैठे और ना गुरु को डर और ना उन नाग नागिन को डर। क्यों? क्योंकि इतना अभय है इनके पास, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य है इनके पास प्रत्येक जीव के प्रति। और शांति से वह नाग नागिन गुरुदेव के समक्ष बैठे। और इसी प्रकार से ये तो हो गई देवगति के जीवों की बात। जब यहाँ नमोकार तीर्थ पर प्रवेश हुआ और प्रतिदिन जैसे ही दोपहर के 12:30 बजते थे, त्रियंच प्राणी अपने अपने बच्चों के साथ 12:30 बजे टच हो जाते थे। और गुरुदेव की प्रेरणा से दीदी प्रत्येक जानवर को, गाय, बकरी, गाय के बछड़े आते थे और प्रतिदिन उनको रोटी खिलाना, उनको पानी पिलाना। इससे सिद्ध होता है कि समोसरण भले ही आज प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन जिस दिन गुरुदेव ने अपने मस्तिष्क में इस समोसरण की कल्पना की थी, उस दिन से यह समोसरण स्वयं एक अतिशय का रूप ले चुका था। आज 11 साल होने को हैं इस क्षेत्र को। दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं और दुनिया में कोई ऐसा संत नहीं जो इतने विशाल क्षेत्र के लिए 11 साल में समाज के लिए प्रदान कर दे।
इतनी बड़ी संस्कृति समाज के लिए प्रदान कर दे, ऐसा कोई संत है? ना भूतो ना भविष्यति ना होने वाला है। जो प्रतिष्ठा 6 फरवरी से होने वाली है, ना तो आज तक किसी ने उस प्रतिष्ठा को देखा है, ना आगे कभी देखने को मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि हम यहाँ रह के जो देख रहे हैं, जो व्यवस्थाएं, जो कार्यशैली, जो मैनेजमेंट है, ऐसा मैनेजमेंट ना तो कहीं देखा है और ना ही कहीं ऐसा संगठन, ऐसी एकता कहीं देखने में आएगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश यूपी में आगरा का ताजमहल जग विख्यात है, दिल्ली का कुतुब मीनार जग विख्यात है, उसी प्रकार यह महाराष्ट्र का नमोकार तीर्थ इस महाराष्ट्र का ताज बनेगा और दुनिया में प्रसिद्ध होगा। महाराष्ट्र में अगर जाना जाएगा तो नमोकार तीर्थ से महाराष्ट्र जाना जाएगा। ऐसे समूहसरण की संरचना 5.5 एकड़ में जब समूहसरण की रचना होती है, कहते हैं कि जब समूहसरण में केवल ज्ञानी बैठते हैं, अरिहंत परमात्मा बैठते हैं और उनकी दिव्य धुनी कीर्ति है, तो तीनों लोकों की, तीनों कालों की द्रव्य गुण पर्यायों को स्पष्ट देख लेते हैं। आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ, वर्तमान में क्या होने वाला है। आज के जनरेशन में गूगल जेमिनी, एआई आदि आ चुके हैं। इंडिया में अभी 1-1.5-2 साल से आए हैं, लेकिन आपको बता दूं, भले ही अभी आए हैं, लेकिन 11 साल पहले गुरुदेव के मस्तिष्क में एआई ने अपना जन्म ले लिया।